Guys, this is Samir Ganchi. Today we are going to discuss about chapter number 4, linear equation in two variable in class 9th. Last year in class 8 we discussed about linear equation in one variable, and in class 9 we are discussing about linear equation in two variables. Guys, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो क्लास 10 के अंदर भी चैप्टर नंबर 3 हो सकता है हमारा नेक्स्ट ईयर। तो ये चैप्टर आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग? आपने पॉलिनोमियल के अंदर जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल थे, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे 3 टाइप्स हम देख चुके हैं। जिसमें लीनियर जो था, लीनियर के अंदर अगर डिग्री 1 होती थी पॉलिनोमियल की, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते थे। तो सेम एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर भी जो डिग्री होगी वो तो 1 ही होगी। ओके, फर्स्ट आई विल डिफाइन द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो an equation in the form of ax plus by plus c is equal 0, an equation in the form of ax plus by plus c is equal 0, where a b and c are real numbers and a and b both are not 0, then it's called linear equation in two variable. Okay, two variables. An equation in the form of ax plus by plus c is equal 0. a, b and c are real numbers and a and b both are not 0, then it's called linear equation in two variable. अब इसको समझते हैं। ये जो ax plus by plus c is equal 0 है, this is the standard form. What? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो आपको याद रखना है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, वेयर ए इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज़ अ कांस्टेंट टर्म. ओके, यू नो वेरी वेल, वी हैव सीन इन पॉलिनोमियल ए बी एंड सी जो कोएफिशिएंट है और सी जो है वो कांस्टेंट, ये रियल नंबर्स हो सकते हैं। और ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे तो खाली कांस्टेंट ही बचेगा, फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर 2 वेरिएबल होंगे और उसका ग्राफ आपको याद रखना है। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और कोई भी लीनियर इक्वेशन के लिए हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसके लिए फाइंड कर सकते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। क्लियर? तो एक बात तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसी फॉर्म के अंदर हम इक्वेशन को लाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यस, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हमको 4 क्वेश्चंस गिवन है, जिसके अंदर हमको इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल -3 है, आप देख सकते हो। बट हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो ऐसा है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, एक्चुअली वो फॉर्म हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 का है। ओके, इक्वल में 0 आना चाहिए और यहाँ पे -3 है, तो हम यहाँ पे इक्वल में पहले 0 ले आते हैं। तो x -3 को यहाँ लाओ तो +3 इज इक्वल 0। बट अभी भी कुछ कमी लगती है कि x प्लस बी वाई, अब x वाला टर्म तो हमारे पास आ गया बट y वाला टर्म नहीं है। तो y के लिए हम x प्लस 0y राइट कर सकते हैं। ओके, 0y का मीनिंग 0 ही होगा, +3 का +3 इज इक्वल 0। ये आपका आंसर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0।
ओके, सेम एज अब यहाँ पे y है, y इक्वल टू, तो पहले हम +2 को यहाँ लिया हुआ तो -2 हो जाएगा। ओके, -2 इज इक्वल 0। अब यहाँ x वाला टर्म नहीं है तो वी कैन राइट 0x प्लस y -2 इज इक्वल 0। ओके, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेम एज 2x प्लस 3 यहाँ ले आओ, -3 इज इक्वल 0। अब इधर y वाला टर्म नहीं है तो 2x प्लस 0y -3 इज इक्वल 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, है ना, इजी बहुत ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 2y प्लस 5 को यहाँ लिया हो तो -5 इज इक्वल 0 हो गया। अब यहाँ x वाला टर्म नहीं है तो हम क्या राइट करेंगे, 0x प्लस 2y -5 इज इक्वल 0। x वाला टर्म नहीं था तो हमने 0x राइट किया है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश हो गया। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 सेज, लेट्स सी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। यानी जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन को पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के बाद जो a, b और c यानी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो राइट करनी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल 2.47। ओके, बट स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऐसा है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0, यानी इक्वल में हमारे पास 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इक्वल में 2.47 है तो उसको यहाँ ले आओ, तो 2x प्लस 3y प्लस 2.47 यहाँ आया तो -2.47 इज इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ax प्लस by प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वल 0। a जो है वो x का कोएफिशिएंट है, b जो है वो y का कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो रही है, a इक्वल 2 और b इक्वल 3 और c इक्वल यहाँ पे -2.47 आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे 2.47 खाली राइट कर देते हैं, बट यहाँ पे माइनस को भी ध्यान में रखना है आपको। क्लियर, सेम एज अब यहाँ पे देखिए x -9 इज इक्वल √3y, बट स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ax प्लस by प्लस c है, यानी पहले x वाला टर्म आएगा, फिर y वाला टर्म आएगा और फिर कांस्टेंट नंबर आएगा। तो यहाँ पे पहले x तो है ही हमारे पास, फिर y वाला टर्म लाने के लिए प्लस √3y को यहाँ ले आइए तो -√3y -9 एज इट इज़ इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। a इज इक्वल यानी x का कोएफिशिएंट, अब x के आगे कुछ भी नहीं है तो हम x के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 राइट कर सकते हैं। और b इज इक्वल, b की जगह पे हम माइनस, यहाँ पे b इज इक्वल y का कोएफिशिएंट है, b इज इक्वल y का कोएफिशिएंट है, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -√3 है तो हम -√3 राइट करेंगे और c इज इक्वल -9 है तो -9 राइट कर देंगे। सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है 5x - 8y इज इक्वल 4 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब इधर 5x - 8y इक्वल 4 है तो ये +4 को अगर मैं वहाँ ले जाऊँ तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल 5x - 8y प्लस 4 वहाँ गए तो -4 हो गया। ओके, 5x - 8y -4 इज इक्वल 0 वी कैन राइट। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब a की वैल्यू यानी x का कोएफिशिएंट यानी a इक्वल 5, b इज इक्वल y का कोएफिशिएंट यानी -8 हमने राइट करना पड़ेगा तो -8 b इज इक्वल, और c इज इक्वल जो कांस्टेंट नंबर है हमारा वो है -4। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा फिनिश हो गया। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे y इज इक्वल 2x। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो ऐसा है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0, यानी पहले x वाला टर्म आना चाहिए। तो ये मैं प्लस y को वहाँ ले जाता हूँ तो -y हो जाएगा, तो 2x प्लस y वहाँ गए तो -y इज इक्वल में यहाँ क्या बचा, 0। तो इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, 2x - y इज इक्वल 0। ओके, अब यहाँ पे x वाला टर्म आ गया, y वाला टर्म आ गया, लेकिन कांस्टेंट नहीं है तो हम कांस्टेंट की जगह पे 2x - y प्लस 0 इज इक्वल 0 राइट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम लिया है। अब a इज इक्वल कितना है, तो x का कोएफिशिएंट जो है वो a होता है। ओके, तो x का कोएफिशिएंट है 2 तो a इक्वल 2 हो गया। b इज इक्वल यानी y का कोएफिशिएंट, y के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओनली माइनस दिखता है, तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 1 समझेंगे। क्या समझेंगे, 1। लेकिन 1 के साथ साथ यहाँ पे माइनस भी है तो b इज इक्वल -1 होता है। और c इज इक्वल कुछ भी नहीं है, 0 है तो c इज इक्वल 0 अपने राइट करने वाले हैं। ये आपको बहुत ही समझ के चैप्टर को
कंप्लीट करना है। और जितना हमने अभी इस वीडियो के अंदर आपको बताया, सिर्फ आपको वो समझ के अपनी नोटबुक के अंदर उसको राइट करना है और अच्छे से अच्छे हैंड राइटिंग के साथ वो राइट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।